सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। हमने पिछले वीडियो में हिंदी की पहली कविता भारत महिमा सीखी हुई है। आज हम हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। इस पाठ के लेखक गुरबचन सिंह जी हैं, जिन्होंने इस पाठ के ज़रिए हमें बताना चाहा है कि हमने अगर किसी को कुछ वचन दिया है तो उस वचन को हमें जिम्मेदारी से निभाना चाहिए तथा पशुओं से, प्राणियों से हमें प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने प्राणियों के प्रति अपना प्यार दर्शाते हुए बताना चाहा है कि सिर्फ प्राणी जब तक हमारे लिए उपयोगी है तब तक ही हम उनका पालन पोषण करें, उनसे प्यार करें, ऐसा नहीं है। बल्कि प्राणी हमारे लिए अनुपयोगी हो जाए, वो बूढ़े हो जाए, तो भी हमें उनका पालन पोषण करना चाहिए। उनके प्रति दया की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इस कहानी का सारांश हम पहले देखते हैं। इस कहानी में लेखक ने दो मित्रों की कहानी बताई है। एक है करामत अली और दूसरा है ज्ञान सिंह। दोनों एक ही कारखाने में काम करते थे और रहते भी पास पड़ोस में थे। हमेशा दोनों ड्यूटी पर कारखाने में काम करने के लिए साथ में जाते थे और साथ में आते थे। इस वजह से दोनों में गहरी मित्रता थी। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का, मवेशी मतलब खेती के काम में उपयोग आने वाले या फिर दूध देने वाले जो पशु होते हैं, ऐसे पशु पालने का ज्ञान सिंह को बहुत शौक रहता है। इस वजह से उन्होंने एक गाय खरीदी थी जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। वह गाय बहुत दूध देती थी और उस गाय से ज्ञान सिंह बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन जब वो अपनी नौकरी से अवकाश प्राप्त करते हैं, मतलब जब वो रिटायर हो जाते हैं, उन्हें अपने कारखाने से, कंपनी से जो मकान मिला था वो मकान उन्हें छोड़ देना पड़ता है। जब उन्हें खुद के रहने के लिए जगह नहीं होती है तब उनके सामने सवाल खड़ा होता है कि वो गाय का क्या करें। वो गाय को बेचना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो गाय से बहुत प्यार करते थे। इसलिए वो अपनी गाय को अपने सबसे प्रिय मित्र करामत अली को दे देते हैं। करामत अली भी उस गाय से बहुत प्यार करता है। उसके घर वाले भी गाय के प्रति अपने प्रेम दर्शाते हैं। लेकिन एक साल के बाद जब वो गाय दूध देना बंद करती है तभी करामत अली के घर वाले उस गाय को नहीं रखना चाहते, क्योंकि बिना वजह गाय को घर पे रखना मतलब इस महंगाई के ज़माने में ज़्यादा खर्च करना। इस वजह से करामत अली के घर वाले चाहते थे कि या तो गाय को बेच दिया जाए या किसी को दे दिया जाए। लेकिन करामत अली, जो कि जानता था कि सिर्फ पशुओं को जब तक वो हमारे लिए काम आए तब तक ही दया दिखाए, ऐसा नहीं होता है। उनके प्रति हमें हमेशा दया दिखानी चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। इसलिए करामत अली उस गाय को बेचना नहीं चाहता है। उसका एक मित्र उसे बेचने की सलाह देता है, लेकिन करामत अली को पता है कि गाय बूढ़ी होने के बाद बेच दी जाए तो कोई कसाई उस गाय को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े बनाकर उसे बेच देगा, जो कि करामत अली को पसंद नहीं था। इसलिए करामत अली उस गाय को नहीं बेचता है और लास्ट में उस गाय को वो गौशाला में, गौशाला मतलब जहाँ पर गायों को रखा जाता है, ऐसी जगह पर वो ले जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि करामत अली के ज़रिए लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमें पशुओं से प्यार करना चाहिए, उनके प्रति दया दिखानी चाहिए और हमारे लिए वो चाहे अनुपयोगी हो जाए
तो भी हमें उनका पालन पोषण करना चाहिए। जैसे कि हम अपने घर के सदस्यों से प्यार करते हैं, वो बूढ़े हो जाए तो भी हम उनका पालन पोषण करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, उसी तरह पशुओं से भी हमें प्यार करना चाहिए। अभी हम अपने पाठ की हर एक पंक्ति का सरल अर्थ समझ लेते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। लड़के ने मतलब करामत अली का जो लड़का था, उसने तैश में आकर, तैश में आना मतलब गुस्से के जोश में आना, आवेश में आना। लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था, इस वजह से करामत अली के लड़के ने लक्ष्मी के पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। बरसा देना मतलब मार देना। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। इसके पहले लक्ष्मी ने, गाय ने कभी इस तरह से मार नहीं खाया था। आज पहली बार करामत अली के लड़के ने उसे डंडे से मारा था। इस वजह से वह बहुत डर गई थी, घबराई हुई थी। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती। अभी मार की वजह से वो डरी हुई थी। इस वजह से उसे लगता था कि जो कोई भी उसके पास आए शायद उसे मार दे, और उस मार से बचने के लिए वो अपना सिर हिला देती थी और जो उसके पास आता उसे मारने की कोशिश करती, प्रयत्न करती, या फिर उछलती कूदती। उछलना कूदना मतलब एक जगह पर स्थिर न रहना। अगर वो एक जगह पर स्थिर रहेगी तो उसे कोई मार सकता है, इसलिए वो स्थिर नहीं रही, उछलने कूदने लगी। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। हम पशुओं को बांध कर रखते हैं। उन्हें बांधने के लिए उनके गले में रस्सी डाली जाती है। उस रस्सी को एक लकड़ी के खूंटे से बांधा जाता है ताकि वो एक जगह पर रहे। वो जो खूंटा होता है, उस खूंटे से वो आज़ाद होने का प्रयास करने लगी। आज़ाद होना मतलब फ्री होना। वहाँ से वो भाग जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो वहाँ पर खूंटे से बंधी रही तो कोई भी आकर उसे मार सकता है। इसलिए वो वहाँ से आज़ाद होने का, स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। अस्वस्थ मतलब वह बीमार था, और बीमारी की वजह से 2-4 दिनों से वो सोया हुआ था, खाट पर था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। लेकिन जब उसे सुनाई दिया, उसे समझ में आया कि करामत अली के बेटे ने उसके गाय के पीठ पर डंडे बरसा दिए हैं, मतलब गाय को मारा है। यह बात जब उसने सुनी तब उसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो गाय से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। चारपाई मतलब खटिया, जिस पर वो बीमारी की वजह से सोया हुआ था। वहाँ से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान मतलब गाय भैंस के रहने की जो जगह होती है। हम जहाँ पर रहते हैं उसे हम घर कहते हैं, वैसे ही गाय भैंस जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर हम उन्हें खूंटे से बांधते हैं, उसे बथान कहते हैं। करामत अली के घर के बाजू में भी बथान था। वहाँ पर वो गाय को देखने के लिए चला गया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। उसने प्यार से उसके माथे पर, सिर पर हाथ घुमाया, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। पुचकारना मतलब प्यार जताना। उसने उस गाय से
प्यार जताया और हौले से धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, जैसे एक माँ अपने बच्चों के पीठ पर हाथ फेरती है, उसके सिर पर हाथ फेरती है और अपना प्यार दर्शाती है। उसी तरह करामत अली ने भी लक्ष्मी के माथे पर और उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसके प्रति अपना प्यार दर्शाया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। जैसे ही करामत अली ने लक्ष्मी के पीठ पर से और माथे पर से हाथ फेरा, उस गाय के लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सिहरन सी दौड़ना मतलब ठंड या भय के कारण कंपन होना, कपकपी होना। वैसे ही लक्ष्मी के शरीर में भी कपकपी होने लगी, क्योंकि पहले से ही वो डरी हुई थी मार खाने की वजह से। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। जब करामत अली ने देखा कि लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाने के निशान आए हुए हैं, तभी उसे बहुत बुरा लगा और उस वजह से उसके मुंह से शब्द निकले ओ, और उसने कहा कि उसके बेटे ने उसे कितनी बेदर्दी से पीटा है। बेदर्दी मतलब जिसके मन में दूसरों के प्रति कोई दया भावना न हो। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। जब करामत अली गाय को देखने के लिए बथान में चले गए, तभी करामत अली की बीबी रमजानी भी वहाँ पर आई और उसने करामत अली के हाथ पर रोगन दिया। रोगन मतलब दवा मिलाया हुआ जो तेल होता है। अगर हमें कहीं पर चोट आई हो तो ऐसी जगह पर हमें वो रोगन लगाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें उसे राहत मिले। इस वजह से रमजानी ने भी करामत अली के हाथ में वो रोगन देते हुए कहा कि यह उसकी पीठ पर लगा देना, जिससे उसे आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है। अभी करामत अली को अपने बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। इस वजह से गुस्से से उसने अपनी बीवी रमजानी से कहा कि इसी लाठी से, जिस लाठी से उसके बेटे ने लक्ष्मी को मारा था, गाय को मारा था, उसी लाठी से अगर उसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाए तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इस तरह से किसी मूक जानवर को नहीं पीटा जाता, नहीं मारा जाता। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तभी रमजानी ने अपने बेटे के साइड लेते हुए कहा कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। इस वजह से करामत अली के बेटे ने लक्ष्मी को मारा था, तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। तभी करामत अली अपनी बीवी से पूछते हैं, अगर उसने दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा, पनिशमेंट उसे लाठियों से दी गई क्या? रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। तभी रमजानी करामत अली की बीवी कहती है कि उसके बेटे रहमान से गलती हो गई है, जिसे हम मिस्टेक कहते हैं, उससे गलती हुई है, इस बात को वह भी कबूलता है। कबूलना मतलब स्वीकार करना। जब गाय ने दूध नहीं दिया, उसे गुस्सा आया और गुस्से की वजह से उसने गाय को डंडे से मार दिया, लेकिन बाद में उसे भी उसके किए पर पछतावा हुआ। इस वजह से उसने भी स्वीकार किया कि उससे गलती हो गई है।